हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष कुमार काखानी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में लर्न करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। एक होती है मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज। तो इन तीनों ही टाइप के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में आज लर्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे आज की प्रेजेंटेशन की आउटलाइन हो गई है। इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, फिर हम समझेंगे मशीन लैंग्वेज क्या होती है, फिर मशीन लैंग्वेज के एडवांटेज क्या होते हैं, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज के क्या एडवांटेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज के क्या एडवांटेज होते हैं। तो इन सभी चीजों को हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो इसको समझने के लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज समझते हैं। लैंग्वेज जो होती है, कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज का जो कोर पर्पस होता है वो होता है कम्युनिकेशन करना, मतलब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। अगर दो आदमी एक सेम लैंग्वेज को समझते हैं तो वो एक दूसरे से अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो आपकी लैंग्वेज का बेसिक पर्पस हो गया। लैंग्वेज मीन्स समथिंग विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट मैसेजेस बिटवीन टू पीपल, टू एंटिटी। नाउ व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब हम हमारे जो आइडियाज हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको कंप्यूटर को हमको कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर को अपने को बताना है, तो हमको उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ रूल्स दैट प्रोवाइड अ वे ऑफ टेलिंग ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस बताने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म? हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट ऑफ रूल टू कम्युनिकेटिंग एन एल्गोरिथम। हमारे पास एक एल्गोरिथम है, हम उसको एक पर्टिकुलर सिंटेक्स के साथ किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन में लिखेंगे और उसको कंप्यूटर को बताएंगे। तो कंप्यूटर उस एल्गोरिथम के बेसिस पे या उस प्रोग्राम के बेसिस पे अपना कुछ टास्क एग्जीक्यूट करेगा, हमें आउटपुट देगा। तो एक पार्ट तो ये हो गया उसका। दूसरा है इट प्रोवाइड्स अ लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्राइबिंग कंप्यूटेशन। ये हमारे पास हमको एक लैंग्वेज की फ्रेमवर्क देती है। किसी भी कंप्यूटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक लैंग्वेज का फ्रेमवर्क देता है, क्योंकि कंप्यूटेशन को हमको डिस्क्राइब करना होगा। कंप्यूटेशन जो होते हैं वो मैथमेटिक्स में होते हैं। उन मैथमेटिकल फॉर्मूला को हमें किसी प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन के माध्यम से कंप्यूटर को समझाना होगा। तो वो काम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती है। वोकेबुलरी एंड सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल फॉर इंस्ट्रक्टिंग ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। अब कंप्यूटर जो है हमारा कोई टास्क परफॉर्म करता है, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, तो वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए उसको कुछ रूल की आवश्यकता होती है। किस रूल के बेसिस पे वो टास्क को परफॉर्म करे? जो इंस्ट्रक्शन जो लिखे जाते हैं कंप्यूटर को कुछ समझाने के लिए, उनको भी कुछ रूल की आवश्यकता होती है। जैसे कोई वोकेबुलरी हो, कोई सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल हो, तो वो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। जैसे हिंदी इंग्लिश में हमारे कुछ अल्फाबेट्स हैं, कुछ हमारे रूल्स हैं, तो उसी तरह से हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ वोकेबुलरी होती है, वो सब हम करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड टू क्रिएट प्रोग्राम टू कंट्रोल द बिहेवियर। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो प्रोग्राम बनाती है, उस प्रोग्राम से हम कंप्यूटर के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कंप्यूटर ऑफ होता है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, कंप्यूटर कुछ आउटपुट देता है, कंप्यूटर कुछ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, कंप्यूटर मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करता है। तो ये पूरा जो कंप्यूटर का बिहेवियर है, वो कंप्यूटर का बिहेवियर क्या कौन उसको हैंडल करता है? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा लिखे गए प्रोग्राम्स ही उसको हैंडल करते हैं। तो ये हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम नट शेल में बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेट कर पाए। अब हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो बेसिकली 3 तरह की होती है। एक होती है मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरी होती है असेंबली लेवल लैंग्वेज और तीसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो 1 बाय 1 हम तीनों लैंग्वेजेस के बारे में डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले होता है मशीन लेवल लैंग्वेज। क्या होती है मशीन लेवल लैंग्वेज? मशीन लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को मशीन की ही लैंग्वेज में लिखा जाता है, मतलब जीरोज और 1, स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड 1। It is a set of instruction executed directly by a computer central processing unit.
जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, कंप्यूटर का सीपीयू उसको डायरेक्टली ही प्रोसेस कर देता है विदाउट एनी कन्वर्जन। ईच इंस्ट्रक्शन परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, हर इंस्ट्रक्शन कुछ अपना एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, जैसे लोड, जंप, एएलयू ऑपरेशन ऑन ए यूनिट ऑफ डेटा इन ए सीपीयू रजिस्टर और मेमोरी। क्या करते हैं, जैसे लोड करना है इंस्ट्रक्शन को, जंप करना है, एएलयू ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, वो सारी चीजें जो है वो कैसे होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू लिखे जाते हैं और सीपीयू उनको परफॉर्म करता है। एवरी प्रोग्राम डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ सच इंस्ट्रक्शन। जो भी प्रोग्राम सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है उसको सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू लिखा जाता है, और सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं या मशीन लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इट इज समटाइम रेफर टू एज मशीन कोड और ऑब्जेक्ट को। मशीन लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज में लिखे जाने वाले कोड को हम मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स और बिट्स दैट कंप्यूटर रीड्स एंड इंटरप्रेट्स। क्या है, बाइनरी डिजिट्स 0-1 का कॉम्बिनेशन है, उसका कलेक्शन है, उसका स्ट्रिंग है, उसका पूरा एक सीरीज है, उसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं और इसको कंप्यूटर रीड करता है और इसको समझता है। इंटरप्रेट मतलब समझना। इट इज द ओनली लैंग्वेज द कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। इट इज द ओनली लैंग्वेज, इसका मतलब है कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है और किसी लैंग्वेज को नहीं समझता। अगर आप दूसरी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे तो पहले आपको किसी कन्वर्टर से, लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, उस कन्वर्टर से उस लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाना होगा। इट कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वंस। ये किससे बनी होते हैं इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा, सब कुछ जीरोज और वंस में लिखे जाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा अल्फाबेट या कोई दूसरा नंबर यूज नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ जीरोज और वंस की स्ट्रिंग्स को ही समझता है। अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज के। तो सबसे पहला एडवांटेज देखते हैं हम कि मशीन इजीली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेजेस। क्योंकि मशीन की खुद की लैंग्वेज जीरोज और वंस में होती है, तो मशीन इस जीरोज और वंस में लिखने वाले इंस्ट्रक्शन को बहुत आसानी से, बहुत इजीली समझ लेती है। प्रोसेसिंग फास्ट होती है क्योंकि कोई कन्वर्जन नहीं होता, इंस्ट्रक्शन जीरोज और वंस में लिखे जाते हैं, कंप्यूटर भी जीरोज और वंस को समझता है, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी कन्वर्टर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो ये फास्ट होता है प्रोसेसिंग। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। इट इज मशीन डिपेंडेंट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कोई मशीन है, इंटेल मशीन, तो उस पर हम जो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो वो उस मशीन के कॉन्फ़िगरेशन या उस मशीन के प्रोसेसर के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे। और अगर हम सपोज करिए कि अपना इंस्ट्रक्शन AMD की मशीन के लिए लिखेंगे तो उसके लिए हमारे मशीन इंस्ट्रक्शंस और हमारे जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस या डेटा हम लिख रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो ये एक मशीन का लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन दूसरे मशीन पर रन नहीं होता, तो मशीन डिपेंडेंट होते हैं ही। तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर हमको कोड लिखना है एक मशीन के लिए, अगर हमने कोड को लिखा तो वो मशीन पर रन होगा, वो दूसरी मशीन पर रन नहीं होगा, तो उसके लिए सेम कोड फिर से लिखना पड़ेगा हमको या उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस टास्क टू राइट अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज के में इंस्ट्रक्शन को लिखना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। इजीली ह्यूमन बींग को मशीन लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, 0 और 1 में लिखा जाएगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मशीन लैंग्वेज में टास्क को लिखना और एग्जीक्यूट करवाना। ऑल द इंस्ट्रक्शन आर गिवन इनटू बाइनरी डिजिट, देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोग्राम डेवलपमेंट करना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना मशीन लैंग्वेज में बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन बाइनरीज में लिखे गए हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। अब आता है हमारे पास मशीन लैंग्वेज जो थी वो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी। अब हमारे पास दूसरी लैंग्वेज जो आती है वो आती है असेंबली लेवल लैंग्वेज। ये असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है ये हमारे पास सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, इट इज अ वेरी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, अदर प्रोग्रामिंग डिवाइसेस। ये भी एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, बट इसमें हम क्या करते हैं, कुछ सिंबॉलिक कोड्स या निमोनिक्स का यूज करते हैं। असेंबली लेवल लैंग्वेज में निमोनिक्स का यूज करते हैं, सिंबॉलिक कोड्स का यूज करते हैं। मतलब हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके इक्विवेलेंट हम कुछ सिंबॉलिक कोड या निमोनिक्स यूज कर देंगे, जैसे लोड, एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन।
तो उन कोड को ही हम डायरेक्टली लिखेंगे, कंप्यूटर उस कोड को समझेगा, उसके इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन लिखे जाएंगे, ऑटोमेटिक कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट कर लेगा और उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। कंसिस्ट ऑफ सिंपल कोड्स, सिंबॉलिक कोड्स, सिंबल कोड या निमोनिक्स में लिखे होते हैं। ईच स्टेटमेंट असेंबली लैंग्वेज कॉरेस्पॉन्ड डायरेक्टली टू ए मशीन कोड अंडरस्टूड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। जितने भी स्टेटमेंट लिखे जाते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज में, दैट इज कॉरेस्पॉन्ड टू मशीन कोड। हर कोड का, असेंबली लेवल लैंग्वेज के हर कोड का एक मशीन कोड होता है और मशीन कोड में ही वो लिखे जाते हैं। द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कन्वर्ट एन असेंबली प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इज नोन एज असेंबलर। अब जो असेंबली लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखे गए वो असेंबली लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन है, निमोनिक्स हैं। कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज कोड को समझता है। तो अब उसको कैसे कंप्यूटर को समझाया जाए, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम असेंबलर कहते हैं। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो असेंबली लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होने के बाद कंप्यूटर उसको समझता है। अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं मशीन असेंबली लेवल लैंग्वेज के। तो सबसे पहला एडवांटेज, मोर स्टैंडर्डाइज एंड इजियर देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से ये लिखना इजी है, ज्यादा स्टैंडर्डाइज है, बिकॉज इसमें आप स्ट्रिंग्स और जीरोज और वंस नहीं लिख रहे हैं, आप इसमें सिंबॉलिक्स निमोनिक कोड लिख रहे हैं, इस वजह से ये ज्यादा स्टैंडर्डाइज है। ऑपरेट एफिशिएंटली, नॉट सो एफिशिएंट देन मशीन लैंग्वेज। एफिशिएंटली हमारा, हम इस पे काम कर सकते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज में, इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इजी टू डीबग प्रोग्राम, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जीरोज और वंस में नहीं लिखे गए हैं, इंस्ट्रक्शन निमोनिक कोड्स में लिखे गए हैं, तो उनको समझना इजी होता है। इजी टू डीबग मतलब उनको टेस्ट करना, उनको सुधार करना इजी होता है। डिसएडवांटेज, वेरी लॉन्ग प्रोग्राम फिर भी बहुत लॉन्ग होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं, नॉट सो इजी टू कोड और डिपेंडेंट विथ मशीन लैंग्वेजेस। अब अगेन ये क्या है कि जस्ट उसका सिमोनिक कोड उस पर्टिकुलर मशीन कोड का ही कन्वर्जन है, तो ये मशीन डिपेंडेंट भी होते हैं, ये पोर्टेबल नहीं होते। अब हमारे पास जो तीसरी टाइप की जो लैंग्वेज है उसको हम लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब होता है जो ज्यादा ह्यूमन बीइंग के क्लोज है, जो इंसानों के ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, जो इंग्लिश लाइक सिंटेक्स है, उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। मच क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लाइक सिंटेक्स है, तो उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे C++, सी, जावा, फोर्टेन, पास्कल, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C, फोर्टेन, पास्कल दैट enables to write program which is understandable to program human and can perform any sort of task, such as languages as considering high level because they are closer to human language। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है जैसे C++, जावा, फोर्टेन, पास्कल, ये लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहलाती क्योंकि इनके जो लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश लाइक सिंटेक्स है और ये ह्यूमन बीइंग को आराम से समझ में आ जाते हैं, इजीली समझ में आ जाते हैं, तो इसलिए इनको हाई लेवल लैंग्वेज किया। इन लैंग्वेजेस में किसी भी तरह के टास्क को लिखा जा सकता है, जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, एनीथिंग विच वी कैन राइट, प्रिंटिंग नंबर, एनी नंबर 10 टाइम्स, सच काइंड ऑफ थिंग्स। हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट यूज इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम टू कंप्यूटर रीडेबल कोड। अब ये समझने वाली बात है कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में कोड लिखे गए हैं उनको भी, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग की अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लिखे गए, तो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर हमारे जीरोज और वंस को समझता है, तो कंप्यूटर को वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी जो हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करके असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। तो इस तरह के ट्रांसलेटर को हम कहते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो क्या करता है, कंपाइलर जो है कोड को ऑल एट वंस, मतलब पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट करके आपको दे देगा मशीन लैंग्वेज में, और जो इंटरप्रेटर है वो कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है जैसे PHP, जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, इनमें हमारे को इंटरप्रेटर की आवश्यकता पड़ती है। उसको हम 1 बाय 1 लाइन को, कोड को हम इंटरप्रेट करते हैं, उसको कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइलर में ऑल एट वंस कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, इनकी आवश्यकता होती है जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड को लिख रहे हैं। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। तो सबसे पहला एडवांटेज, इजियर टू राइट, कोड को बहुत आसानी से लिखा जा सकता है हाई लेवल लैंग्वेज में।
ईजियर टू रीड, कोड को बहुत आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। अगर कोई दूसरा उसको पढ़े, कोई दूसरा उसको रीड करे, दूसरा डेवलपर, दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर उसको रीड करे तो उसके लिए इजी हो। ईजियर टू मेंटेन, उसको मेंटेन करना इजी होता है। पोर्टेबल, कैन वर्क एक्सेस डिफरेंटली सीपीयू फैमिलीज, पोर्टेबल होता है। ओके, डिसएडवांटेज, यूजुअली स्लोअर देन। पोर्टेबल का मतलब होता है कि आप एक कोड एक कंप्यूटर के लिए लिखते हैं तो वो दूसरे कंप्यूटर पे भी आराम से पोर्ट हो जाता है, मतलब उस पर हम उसको मूव करके रन करा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, स्लो होता है, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, लैंग्वेज को लैंग्वेज ट्रांसलेटर से हाई लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो प्रोसेसिंग स्लो होती है। इसमें जो लैंग्वेज के लो लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन है वो स्लो होते हैं। विच इज फास्टर देन C++, विच इज फास्टर देन C# और जावा ऑन द सेम कंप्यूटर। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे असेंबली लैंग्वेज है, असेंबलर यूजुअली स्लोअर देन लोअर लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल असेंबली फास्टर देन C, विच इज फास्टर देन C++, विच इज फास्टर C# और जावा। कहने का मतलब C में इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं तो C++ से ज्यादा फास्ट होंगे, C++ में लिखे गए C# से ज्यादा फास्ट होंगे और जावा से ज्यादा फास्ट होंगे। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में ये समझा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, उनको हमने कंपेयर किया। तो होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।